हेलो साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हम एक नए तरह के सवाल पढ़ेंगे, शेषफल पर आधारित सवाल। दो तरह के सवाल शेषफल पर आधारित बनते हैं। एक जिसमें आपका कुछ थ्योरी दी होती है, थ्योरी को समझ के हमें क्वेश्चन को करना होता है। और दूसरे सवाल होते हैं जिसमें घात दे रखी होती है, घातों की संख्या को हम भाग करते हैं और शेषफल आपसे पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमने नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया था तो पहले लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि आपके नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों, उसमें आपका शेषफल पर आधारित प्रश्न मतलब हेडिंग लिखने के लिए रह गया था। तो ध्यान रखिएगा, जब हमने आपका नंबर सिस्टम का सिलेबस बताया था ना, तो उसमें ये वाले जो क्वेश्चन थे वो उसमें नहीं लिखे गए हैं। तो फिलहाल हम लोग का छूट गया था, तो इसे इसको मेंशन करिएगा, ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। और बल्कि अगर देखा जाए तो 2-3 साल से, 2-3 वर्षों से इस कंसेप्ट पर शेषफल पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे समझेंगे। दो तरह के सवाल हैं, पहला जिसमें कुछ थ्योरी दे रखी होगी और दूसरा जिसमें कुछ हमें पावर मतलब घात वाली संख्याओं को भाग करना होता है। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं टाइप 1 में। चीज़ें आप क्वेश्चन से समझते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ कठिन सवाल नहीं है इसमें। कह रहे किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। किसी संख्या को, कोई संख्या थी यहाँ पर, हमें पता नहीं संख्या क्या थी, उसको हमने, ठीक है, किसी संख्या को 899 से हमने भाग किया, शेषफल बचा 63। शेषफल बचा 63। अब कह रहे हैं यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। अब देखो, हमारे पास ना ही संख्या दी गई है और ना ही हमें भागफल दिया गया। पहली बार में जब हमने भाग किया तो ना ही हमें संख्या दी गई है और ना ही हमें भागफल दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के जितने भी सवाल होंगे, बहुत आसान तरीका अपनाना है। आपसे बोला गया, कह रहे उसी संख्या को, यदि उस संख्या मतलब जो संख्या थी हमारी पहले, जिस संख्या को हमने पहले भाग किया था, उसको अगर 29 से भाग करें तो क्या शेषफल होगा। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। हमारे पास संख्या तो है नहीं, तो हम संख्या हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शेषफल जो बचा था पहली बार में उसको ही 29 से भाग कर देंगे। और 29 दूनी होता है 58, 29 दूनी 58 होता है और बच जाएगा आपका कितना, 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब करना क्या है आपको, अगर आपको संख्या को भाग करने को बोला जा रहा है तो जो काम आपको, या मतलब संख्या को भाग करने को बोला जा रहा है, तो संख्या को भाग ना करके आप सीधे सीधे जो शेषफल पहली बार में बच रहा है उसको भाग कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, आपको और बेहतर तरीके से फिर समझ में आएगा। देखो जरा, कह रहा है किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो हमारे पास 29 शेष बचता है, 29 शेष बचता है। अब कह रहा है इसी संख्या को 8 से भाग करना है। अब संख्या तो हमारे पास है नहीं, तो संख्या को भाग नहीं करेंगे, हम शेषफल को ही भाग कर देंगे। तो 8 तियां हो जाता है 24। और मेरे प्यारे साथियों कितना बचा, 5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। है ना, कितने आसान सवाल, बहुत आसान सवाल हैं, बहुत आसान सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एक संख्या को 6 से भाग करा गया, एक संख्या को 6 से भाग कराया तो 3 शेषफल बचा। कह रहा है इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग करना है। अब समझिएगा, अब देखो, कह रहा है इस संख्या के, संख्या तो हमारे पास है नहीं, संख्या तो हमारे पास है नहीं, तो हम वर्ग किसका करेंगे, हम वर्ग करेंगे जो हमारे पास पहले शेषफल बचा था। मतलब जो काम आपको संख्या के, जो ऑपरेशन आपको संख्या के साथ में करने को बोला जाए, वही ऑपरेशन आप शेषफल के साथ में कर दोगे। तो देखो यहाँ से क्या है, इस संख्या के, संख्या हमारे पास तो है नहीं, तो हम वर्ग किसका करेंगे, वर्ग करेंगे 3 का, 3 का वर्ग हो जाता है 9। अब मेरे प्यारे साथियों 9 को हम 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, आपका कितना बचा, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा,
डी सही हो गया। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके पास संख्या नहीं थी, कह रहा है इस संख्या के वर्ग। अब संख्या का वर्ग तो कर नहीं सकते, तो हम किसका वर्ग करेंगे? शेषफल का वर्ग करेंगे। शेषफल कितना है? 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। अब 9 को 6 से भाग कर दो, तुम्हारे पास शेषफल कितना बच गया? 3। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। क्या है भाई? दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है, दो संख्याएं हैं अलग अलग, ठीक है, 17 से भाग किया, कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में पहली वाली संख्या में भाग किया, 13 शेषफल बचा, दूसरी वाली में 11 शेषफल बचा। समझ में आ रहा होगा? दो संख्याएं थी, जब उनमें 17 से भाग किया गया, पहली में और दूसरी में अलग अलग 17 से भाग किया गया, तो पहली संख्या में भाग करने के बाद 13 शेष बचा और दूसरी में भाग करने के बाद 11 शेष बचा, है ना। यदि उन संख्या के योग को 17 से भाग करा जाए, है ना, पहले अलग अलग भाग किया गया संख्याओं को, अब कह रहे हैं उन संख्याओं के योग को 17 से भाग किया जाए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर संख्याएं तो है नहीं, अब संख्याएं तो है नहीं, अगर संख्याएं नहीं होंगी तो मैंने क्या बताया, आप जो है जो ऑपरेशन, जो काम आपसे संख्याओं के साथ में करने को बोला जाए, कह रहे संख्याओं के योग, तो संख्या तो है नहीं, तो संख्याओं का योग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो हमने क्या कर देना है? शेषफल का योग कर देना है, और शेषफल का योग जो आएगा उसको 17 से भाग कर देना है। बहुत आसान हो गया भाई। तो कितना हो गया? 13 + 11 इज इक्वल टू कितना हो गया? 24। 24 कितने से भाग करेंगे? 17 से। 17 एकम कितना? 17। आप देखो तो यहाँ पर पहली बार में 13 बचा था, दूसरी बार में 11 बचा था, आपका 24 हो गया। योग को 17 से भाग किया जाए, यहाँ पर कितना बचा आपका? 7 बच गया। हाँ 7, तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। समझ में आ गया होगा? कह रहे हैं संख्याओं का योग, संख्याएं हैं नहीं, संख्याओं का योग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे पास शेषफल है, तो शेषफल हमारे पास एक 13 है, दूसरा 11 है, दोनों का योग कर दिए, कितना हो गया? 24 हो गया। 24 कितने से भाग कर देंगे? 17 से भाग करवा रहे हैं, 17 एकम 17, शेषफल कितना बचा? 7, और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है? जब संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग किया गया, जब संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग किया गया, ऐसे करके, तो हमारे पास देख सकते हैं भाग किया गया, तो पहली बार में 21 शेष बचा और दूसरी बार में 28 शेष बचा। तो कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को, बिल्कुल जो अभी सवाल किया है ना उसी तरह का सवाल है, उसमें भी संख्याओं के योग को भाग करवा रहे थे, यहाँ पर भी संख्याओं के योग को भाग करवा रहे हैं, लेकिन संख्या हमारे पास यहाँ पर भी नहीं है ना, तो क्या करेंगे? शेषफल का योग करेंगे। तो शेषफल कितना? 21, और 21 और प्लस 28, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका? 49 हो जाएगा। और 49 को कितने से भाग कर देंगे? 33 से भाग करवा रहे हैं, तो 33 से कम 33, 33 से कम 33, कितना बचा? 16। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। है ना कितने आसान सवाल? बहुत आसान सवाल हैं। इस तरह के सवाल अगर आप देखें तो आपके जो टीचिंग एग्जाम में थोड़े से कम पूछे गए हैं, लेकिन जो अभी हमारा टाइप नंबर 2 है उस तरह के बहुत सवाल पूछे गए हैं। लेकिन हाँ, जो अब टाइप 1 हम कर रहे हैं ना, ये जो और एसएससी वगैरह एग्जाम होते हैं, फिर अदर एग्जाम होते हैं, उनमें बहुत बार, पुलिस एसएससी में बहुत बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। और आप जानते हो कि हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ एक दो सवाल नए तरह के मिलते हैं, तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए इस सवाल को हल्के मत दीजिएगा कि इतना आसान सवाल आएगा नहीं आएगा। किताब में जाके देखोगे ना, इसका जो हल होगा ना, इसका सॉल्यूशन होगा, बहुत अजीब तरीके से दिया होगा आपके लिए, समझ में भी नहीं आता है उसमें किताब में। इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। शॉर्टकट से आप आसानी से बहुत जल्दी, बहुत कम समय में कर सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल बिल्कुल आगे देखो जरा। कह रहे हैं यदि n को 5 से भाग किया जाए, एक n संख्या है, इसको आपने 5 से भाग किया, मेरे प्यारे दोस्तों, कितना शेषफल बचा? 2 शेष बचा, है ना। n को आपने 5 से भाग किया, कितना बचा? 2। अब कह रहे हैं n का वर्ग को 5 से भाग करना है। अब हमने n के वर्ग को भाग करना है, लेकिन दिक्कत ये, हमारे पास n कोई संख्या होगी, यहाँ पर n का मान तो नहीं दिया, n का मान तो नहीं दिया, तो अब कैसे होगा? नहीं कर सकते।
आप n का वर्ग मतलब संख्या का वर्ग कर रहे हो, तो संख्या का तो वर्ग नहीं कर सकते, तो हम किसका वर्ग करेंगे, तो हम किसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे। और 2 का वर्ग कितना, 4 हो जाएगा। 4 को हम 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 को हम कितने से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। और 5 जीरो, 5 एकम 5 तो होगा नहीं, 5 जीरो जीरो में हो जाएगा, 4 आपका शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया ना। यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए कि 4 में 5 का भाग जाएगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, 5 एकम 5 होता है, तो पहला बार ही नहीं जा रहा। लेकिन हमें पता है 5 की अगर जीरो लिखेंगे, जीरो भागफल भेजेंगे तो जीरो बचेगा, और 4 में से जीरो घटेगा तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। है ना अच्छा सवाल, कितना बढ़िया सवाल है। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको बहुत मजा आएगा, इस तरह का सवाल छूटेगा नहीं आपसे। जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं, हर एक तरह का सवाल मैंने लिया हुआ है। मतलब जो एग्जामिनर चेंज कर सकता है उसके हिसाब से भी मैंने यहाँ पर सवाल लिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जब एक संख्या को 5 से भाग करा गया, एक संख्या को 5 से भाग करा गया तो शेषफल कितना बचा, 3। अब संख्या हमें यहाँ पर मालूम फिर से नहीं है, 3 शेषफल आता है। जब उस संख्या के घन और वर्ग के योग को, मतलब जो हमारी संख्या है यहाँ पर संख्या है उसका क्यूब करना है और स्क्वायर करना है और दोनों का योग करके 5 से भाग करना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर वही है कि संख्या हमारे पास नहीं है, तो संख्या का वर्ग और घन के योग को भाग करने को बोल रहे हैं। तो संख्या को तो हमारे पास है नहीं, तो हम किसका वर्ग और घन करेंगे, 3 का, मतलब शेषफल का। तो 3 का घन करना है और प्लस 3 का वर्ग करना है। तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 हो गया, 3 तियाँ 9 हो गया, 27 और 9 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 को मेरे प्यारे दोस्तों कितने से भाग करना है, 5 से। 5 सत्ते 35 और 35 में घटाया, 36 में से 35 घटाया 1। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। संख्या हमें नहीं दे रखी थी, हमारे पास जो शेषफल बचा उसका क्यूब किया, उसका वर्ग किया, हमारे पास 36 हो गया। 36 को कितने से भाग करेंगे, 5 से। 5 सत्ते 35, एक हमारा आंसर हो गया, एक हमारा आंसर हो गया। अब आ जाओ भाई टाइप 2 के सवाल पर। दूसरे तरह के सवाल मैंने क्या बताया था, जिसमें हमें पावर में कुछ दे रखा होता है, पावर में हमें कुछ दे रखा होता है और हमें किस संख्या से भाग करवा रहे होते हैं और हमसे शेषफल पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे, क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन से लेते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है टाइप 2 का दिखाई दे रहा होगा। कह रहे हैं 9 की पावर 10, 9 की पावर 10 को हम 8 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बहुत आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ही किसी किताब में, ना ही यूट्यूब चैनल पे। बहुत आसान तरीका, और ये सवाल आपके सुपर टेट, यूपी टेट या फिर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं रिसेंटली उनमें पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप किताब में देखोगे तो 2-3 फार्मूले आपको दिए होंगे अलग अलग, सम विषम का कंफ्यूज करने वाला फार्मूला होता है, कंफ्यूजन होता है उससे क्रिएट, लेकिन यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, विश्वास रखिए, बहुत मजा आएगा आपको। देखो जब भी सवाल बनेगा, जब भी सवाल बनेगा तो आपका जो संख्या, जिस संख्या को भाग कर रहे होगे और जिससे भाग कर रहे होगे उनके बीच में आपका डिफरेंस कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, डिफरेंस 1 ही आ रहा होगा। लेकिन बात ये आती है अगर सर डिफरेंस 1 ना बने तो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी भाई सवाल आएंगे। ठीक है, पहले कोशिश करनी है हमें 1 के डिफरेंस वाले। ठीक है, अगर ये समझ जाओगे ना तो जो बाकी सवाल हैं वो अपने आप से खुद ब खुद आप सॉल्व कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी थोड़ा सा धैर्य रखना है, समझिएगा। तो हमें करना क्या है, बहुत आसान तरीका। देखो भाई, पहली चीज़ तो आप डिफरेंस 1 चेक कर लिया, अगर नहीं होगा तो बनाते हैं, वो हम सवाल में बाद में पढ़ेंगे। तो अब 8 से जब 9 को, अभी थोड़ी देर के लिए पावर जो है भूल जाओ, तो 8 से 9 को भाग करोगे, शेषफल कितना बचेगा, 8 एकम 8, मतलब 1 शेषफल बचेगा। और 1 शेषफल बचा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर पावर भी तो है आपकी, पावर कितनी, 10, और 1 की पावर 10, 1 की गुणा कितनी बार भी क्यों ना कर लो, 1 ही तो बचता है। तो शेषफल कितना हो गया, 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो कह रहे हैं 9 की पावर 6 को
अगर 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर भी देखो 1 का अंतर आ गया। अब 8 से 9 को पावर को लिए 6 के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो 8 से 9 के लिए भाग करोगे तो 1 बचेगा, और 1 की पावर 6 भी तो है, तो 1 की पावर 6 मतलब 1 की कितनी बार भी गुणा कर लो, कितना आंसर हो जाएगा 1। कितना आसान है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में चेंज है। क्या है, 8 की पावर 10 को अगर 9 से भाग किया जाए, 8 की पावर 10 को अगर 9 से भाग किया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर अगर देखो तो अंतर तो 1 है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हम 9 से भाग करेंगे ना 8 को, 9 से भाग करेंगे ना 8 को, तो एक बात बताओ, 9 से भाग करोगे 8 के लिए तो 9 एकम 9 तो जाएगा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 9 एकम 9, तो अगर देखो यहाँ पर ऊपर 8 ना होके 9 होता तो एक बार चला जाता, भागफल हमें 1 मिल जाता। समझ में आ रहा है, 9 एकम 9 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ता है उसको हम माइनस में लिख लेते हैं बस, है ना। जब हम 9 से भाग करेंगे 8 को, 9 एकम 9 करेंगे तो हमारा 1 कम पड़ेगा, है ना। 9 एकम 9 करने के लिए हमें 1 कम पड़ेगा, 8 है ना, 9 होना चाहिए, 1 कम पड़ेगा। अब कम पड़ेगा तो हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा, उधार लेने का मतलब साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया, हम रेडी हो गए, है ना। अब लेकिन -1 की पावर कितना है 10, और आप लोग जानते हो -1 की पावर अगर 10 है तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। अगर आप -1 की पावर विषम है, ऑड है, विषम है, तो उसका तो -1 रहेगा। अगर -1 की पावर इवन है, इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या है, तो किस में हो जाएगा, प्लस में। 10 कैसा है आपका, 10 कैसा है, सम है, तो सम में कितना बन गया आपका, +1 हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर आप -1 की गुणा -1 की गुणा ऐसे करोगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर विषम बार होगा, 1 2 3 पावर 3 होगी तो आपका माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिलहाल छोटी सी बात है, अगर -1 की पावर सम है तो प्लस हो जाएगा, अगर -1 की पावर विषम है तो माइनस होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 1। अब ये मत सोचना कि सर 3 सवाल कराए आपने, सभी में 1 शेषफल आ रहा है तो हर सवाल में शेषफल 1 ही आएगा, ऐसा भाई कतई नहीं है। अभी थोड़े सवाल और बचे हुए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो। अगला सवाल कर लेते हैं। चलो भाई, क्या है, 17 की पावर 200। थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर भी देखो वही कंडीशन, जब 18 से भाग करोगे तो 1 कम पड़ेगा, और 1 कम पड़ेगा तो उसका मतलब -1, और उसकी पावर कितना, 200। और 200 कैसा है आपका, 200 है आपका सम, और सम में क्या हो जाता है, साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसमें भी 1 आंसर आया, इसमें भी शेषफल कितना आया, इसमें भी शेषफल आपका 1 आया। इतनी सी बात समझ में आ गई, बिल्कुल बहुत आसान सी बात है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो 7 की पावर 15, उसको डिवाइड करना है 8 से। जब 8 से भाग करोगे तो क्या होगा, -1, 1 कम पड़ेगा, और इसकी पावर 15। अब देखो, अब ये कैसा है आपका विषम, ये समझ गए तो बस काम आपका समाप्त हो गया, फिर क्वेश्चन कैसा भी कर जाओगे। ठीक है, 15 कैसा हमारा विषम, और विषम है तो -1 आएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर पावर सम होती, -1 की पावर अगर सम संख्या होती तो +1 हो जाता, विषम है तो किस में आएगा, -1। लेकिन प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, ये आंसर होना चाहिए था, लेकिन कभी आपने शेषफल माइनस में देखा, नहीं देखा होगा। आप बचपन से भाई भाग करते चले आए हो, और हमने कभी शेषफल माइनस में नहीं देखा होगा, हमने कभी भी शेषफल माइनस में नहीं देखा है। तो अब कैसे शेषफल माइनस में होता है, अब भी शेषफल माइनस में नहीं हो सकता। अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन बनेगी ना तो बहुत आसान तरीका है, जिस संख्या से भाग करते हैं उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 8 से भाग कर रहे हैं, 8 जोड़ लिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया। मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में आपको आ गया होगा। एक बार फिर समझ सकते हो, अगर माइनस में आए ना
अगर माइनस में आए मेरे भाई तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं उस संख्या को जोड़ लेते हैं। तो 8 माइनस 1 कितना 7। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया। अभी और सवाल है, निश्चिंत रहो। अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो अगला सवाल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जरा, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 को 5 से भाग करना है। अब भाई देखो, अब तक जितने भी सवाल करे हैं, अब तक जितने भी सवाल करे हैं उनमें क्या था, उनमें डिफरेंस 1 का आ रहा था, उनमें अंतर आपका 1 का आ रहा था। तो अंतर यहाँ पर 1 का नहीं है, तो अंतर हमें 1 का बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे भाई? अगर यहाँ पर 4 बन जाए, अगर यहाँ 4 बन जाए 2 की जगह पे, तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो कैसे बनेगा? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं 2 की पावर 2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 8 लिखूँ ये ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ना, पावर 2 लिख लिया, क्योंकि 2 की पावर 2 से हमें 4 मिल जाएगा, है ना। और हमें पावर कितनी रखनी है? 16, क्योंकि 2 यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, 2 अट्ठे कितना 16, तो बाहर कितना रखेंगे 8। समझ में आ रहा है? अगर हमने 2 अंदर इस्तेमाल कर लिया तो 2 अट्ठे 16, पावर गुणा होती है, 2 अट्ठे 16, तो 16 पावर आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब देखो जरा, 4 की पावर 8 बन जाएगा और उसको भाग करेंगे 5 से। 5 से भाग करेंगे तो आपका 1 कम पड़ेगा, और 1 कम पड़ेगा उसकी पावर 8 हो जाएगा। और 8 कैसा है आपका? 8 कैसा है आपका? सम, और सम में क्या होता है? +1 बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। बस यहाँ पर ये वाला गेम है, बस इतना समझ गए तो आपका काम जो है समाप्त हो जाता है। एक बार फिर समझ सकते हो, हमने 4 बनाना है, तो 4 कैसे बन सकता है? 2 की पावर 2 से बन सकता है। अब 2 की पावर 2 लिख लिए, तो उसकी पावर हमारे पास 2 की पावर कितना 16 था, तो 8 और लिखना पड़ेगा, तभी तो 8 दूनी 16 बनेगा। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको 5 से हमने भाग कर लिया था। चलो अभी और सवाल है, आगे देखो जरा अगला सवाल, आगे देखो जरा अगला सवाल क्या है। 3 की पावर 81 को 3 की पावर 81 को 28 से भाग करना है। 28 से भाग करना है, तो यहाँ पर ऊपर कितना बनना चाहिए? 27 बनना चाहिए ना, या फिर 29 बनना चाहिए। देखो, एक का अंतर कब बनेगा? या तो ऊपर 27 हो या फिर आपका 29 हो, यही तो हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा बन सकता है? अब बनेगा हमारा 3 से ही, तो 3 की गुणा करोगे, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, 29 नहीं बन सकता। 3 तियाँ 9 तियाँ 27, समझ में आ रहा है? तो 3 की पावर कितना लिखेंगे? 3 की पावर 3 लिखेंगे, और अपॉन कितना 28, समझ में आ रहा है? 3 की पावर 3 से बनेगा आपका 27, लेकिन पावर कितना है 81। अब यहाँ पर 3 तो इस्तेमाल कर लिए, 3 की पावर 3, तो उसकी पावर में कितना लिखा जाएगा? तो आप भाग कर लो, अगर नहीं लिख पा रहे डायरेक्टली, तो 3 तो हमने इस्तेमाल कर लिया, 81 को भाग कर लो, 3 27 हो जाएगा। 27 दिए कितना 81, तो यहाँ पर कितना लिख लें 27, 27 दिए कितना हो गया 81। समझ में आ रहा है? जितनी पावर लिखते हैं ना, उससे जो आप भाग कर लिया करो पावर के लिए। 3 से भाग किया हमने 81 को, 27 आ गया। अब कितना बना हमारा? 3 की पावर 3 27, 27 की पावर कितना 27 बटे कितना हो गया 28। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, फिर से लिखता हूँ। 27 की और 27 को 28 से भाग करना है, समझ में आ गया ना? 27 की पावर 27 को 28 से भाग करना है। अब देख लो, क्वेश्चन बन गया वही वाला फॉर्मेट, 1 का अंतर तो -1 हो जाएगा, क्योंकि कम पड़ रहा है हमारा 1। 28 से भाग करेंगे तो 1 कम पड़ेगा, और उसकी पावर कितना 27। 27 कैसा है आपका? 27 आपका विषम है। अब विषम में क्या आएगा? -1 आना चाहिए, लेकिन माइनस में शेषफल होता नहीं है। तो क्या करेंगे? जिस संख्या से हम भाग कर रहे थे, 28 से भाग कर रहे थे, 28 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 27। हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। एक बार फिर समझो सवाल को, एक बार फिर समझो सवाल को। 3 की पावर मेरे भाई 81 था और 28 से भाग करना था। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर हमें ऊपर बनाना है 27। 27 कैसे बनेगा? 3 की पावर 3 और उसकी पावर 27 आएगा। क्यों आएगा? 3 से अगर आप देखो, 3 की पावर 3 से भाग करोगे 81 को, तो 27 आ जाएगा। और 27 दिया कितना होता है 81 बटे कितना हो गया 28। 3 की पावर 3 आपका 27, 27 की पावर 27 बटे 28, 28 से भाग करोगे तो -1 आएगा। -1 की पावर 27, 27 तो आपका कितना हो गया? -1 हो गया, क्योंकि 27 कैसा है हमारा? 27 हमारा विषम है, तो -1 हो गया। अब -1
शेषफल हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि माइनस में कभी भी शेषफल होता नहीं है। तो कितना जोड़ेंगे, जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं, 28 से भाग कर 28 माइनस 1 कितना हो गया, 27। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं, एक दो सवाल आपके पास और बचा हुआ है, फिर आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। क्या है भाई, अब देखो, ये आपका कठिन से कठिन सवाल एक तरह से बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा कठिन सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा एग्जामिनर के दिमाग में कुछ फंसता है तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 को डिवाइड करना है 5 से। 2 की पावर 31 को डिवाइड करना है 5 से, कैसे करा जाएगा? अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर ऊपर कितना बनेगा, ऊपर 4 बन जाए या फिर कितना बन जाए, 6 बन जाए, तभी तो एक का अंतर बनेगा। या तो 5 से भाग करो 4 बने, या फिर क्या बने 6, 5 एकम 5, तो 1 बच जाएगा। तो अब हमारा 4 बन सकता है 2 से, केवल 6 नहीं बनेगा। देखो 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 बन सकता है, 2 दूनी 4 बन सकता है। तो कैसे बनेगा देखो ज़रा, 2 की पावर 31 अपॉन 5, 2 की पावर 2 लिखोगे। अब ये बताओ, अगर आपकी 2 की पावर 2 लिखा आपने, 2 से 31 को भागी तो करोगे, तो यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आएगी, 31 पूरा पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर पहले 30 लिख लेंगे और गुणे 2 की पावर 1 लिख लेंगे। बताओ, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमने अलग कर लिया, 1 2 बाहर निकाल लिया, 2 की पावर 30 अलग कर लिया और 1 2 हमने अलग कर लिया। ऐसा तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इक्वल कितना आएगा, अब 2 की पावर 30 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 15 और गुणे 2 बटे कितना 5, इतना बन जाएगा। बताओ, इतना समझ में सबको आ रहा होगा ना। 2 की पावर 30 को कैसे लिखोगे, क्योंकि हमने 4 बनाना था, तो 4 बनाएंगे तो 2 की पावर 2 और 2 15, 2 15 30, तो 15 आ गया। देखो 30 होना चाहिए। अब कितना बन गया, 4 की पावर 15 गुणे 2 बटे 5, 4 की पावर 15 गुणे 2 बटे 5, इतना समझ में आ गया। इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब 4 की पावर 15 गुणे 2 बटे 5 लिखो ज़रा, 4 की पावर 15 गुणे 2 बटे 5। अब ये है, ऐसे करके भाग करना है। तो पहले आप जो है 4 को भाग कर लो, 4 को भाग करोगे, बताओ जरा, 4 को जब भाग करोगे आप तो 1 कम पड़ेगा, 1 कम पड़ेगा तो -1 की पावर 15 हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। गुणे 5 से 2 को भी तो भाग करोगे, 5 से 2 को भाग करोगे तो आपका -3, 3 कम पड़ेगा तो माइनस का 3 आएगा नहीं आएगा। जब 5 से भाग करोगे तो आपका 3 कम पड़ जाएगा ना, 3 कम पड़ जाएगा तो कितना, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 की पावर आपका 15 कैसा है, विषम, तो इसका कितना हो जाएगा, -1 गुणे -3 और माइनस माइनस क्या हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बन जा रहा है और माइनस 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 और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो प्लस का कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया। सबको ये सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और सवाल है शायद इस तरह का, देख लेते हैं। एक और सवाल है, इसके बाद सवाल एंड हो जाएंगे। इस सवाल को और समझो, ये सवाल समझ में आ गया तो समझ लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। 3 की पावर 21, 3 की पावर 21 बटे 5। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 होता है, तो या तो यहाँ पे 4 बने ऊपर या फिर 6 बने, समझ में आ रहा होगा ना। क्योंकि या तो 4 को 5 से भाग करो या 6 को 5 से भागो, तब जाके 1 का अंतर बनेगा। तो देखो 3 से आपका 3 तिया 9 बन सकता है, 3 तिया 9 बन सकता है, नहीं 4 बनेगा ना ही 6 बनेगा, नहीं 4 बनेगा ना ही 6। तो 5 एकम 5 पढ़ा हमने। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 भी तो होता है, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर अगर हम 2 बार जाएंगे, 2 बार पढ़ेंगे हम लोग, भागफल अगर 2 करेंगे यहाँ पर, तो एक बात बताओ, भागफल अगर 2 हम करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना, भागफल अगर 2 करेंगे यहाँ पर तो कैसे भी करके 5 दूनी 10 होता है, तो या तो 9 बने यहाँ पर या फिर 11 बने यहाँ पर ऊपर, है ना। 5 दूनी 10 करेंगे, 5 दूनी 10, तो 10 का मतलब हो गया 1 कम पड़ेगा आपका, या फिर 1 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे 9 या 11 बनाने के लिए
आपको बताया कि 3 गुणे 3 कितना होता है, 3 गुणे 3 कितना होता है, 9 होता है, 3 गुणे 3 कितना होता है, 9 होता है। तो हमें कितना बना लें यहाँ पर, 9 बना लें। इसका मतलब 3 की पावर 2 आना चाहिए। लेकिन दिक्कत यही है कि यहाँ पर अगर 2 करोगे 2 ढाई 20 होता है। अब 10.5 आएगा, पावर पॉइंट में आ जाएगी, क्योंकि 21 कब बनेगा, 2 की और इसकी गुणा होगी, तो ये तो बन ही नहीं पा रहा है इस तरह से हमारा। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है ना कि पॉइंट में आ रहा हो आपका, तो आप क्या करोगे, इस तरह से अलग कर लोगे, एक 3 की पावर 20 लिख लो और गुणे एक 3 अलग कर लो आप, इस तरह से। बहुत आसान हो गया। अब कर लोगे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करके, 3 की पावर 2 कर लोगे और उसकी पावर 10 आ जाएगा। देखो 10 दूनी 20 हो गया और गुणे 3 और बटे कितना हो गया 5, इक्वल करो 3 की पावर 2 9 की पावर 10 और गुणे 3 बटे कितना हो गया 5। अब कर लो भाई, अब कर लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में एक कम पड़ा, 10 में एक कम पड़ा, एक कम पड़ा, इसका मतलब -1 की पावर कितना 10 और गुणे यहाँ पर देखो 5 एकम 5, यहाँ तो 5 एकम 5 में काम चल जाएगा, 5 एकम 5 किया तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 2 कम पड़ रहा है, 2 यहाँ पर आपका कम पड़ रहा है, 2 यहाँ पर आपका कम पड़ रहा है। तो कितना हो गया -1, -1 की पावर 10, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 10 कैसा है, सम है, और गुणे माइनस का 2 ही रहेगा ये तो। अब -1 -2 और 1 की गुणा करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो आपका -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 और -2, -2 की और 1 की गुणा करोगे तो -2 आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो मेरी प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बताया था, अगर शेषफल माइनस में आ रहा होगा तो जिस संख्या से भाग करते हैं उस संख्या को जोड़ लेते हैं। तो -2 + 5 करेंगे ना, तो 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 जोड़ लिया, तो 5 - 2 कितना बचा आपका 3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बताओ, ये भी सवाल सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ऐसी मैं यहाँ पर आप सभी से उम्मीद कर सकता हूँ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत बेहतर तरीके से, जितने भी सवाल आज कराए हैं सभी सवाल बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आए होंगे। और हमारे लेक्चर जो आप को दिए जा रहे हैं उनको आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आपका जिस नाम से आपका बैच है उस नाम से आप जो है चैट का एक ऑप्शन आता है, जैसे आप मोबाइल में आप जाएंगे, मोबाइल ऐप में घुसेंगे आप, तो उसमें एक चैट का ऑप्शन दिखाई देगा बॉटम पे, स्टोर के पास में चैट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिस नाम से आपका बैच बना हुआ है, जिस नाम से आपका कोर्स बना हुआ है, उसी नाम का आपका एक चैटिंग ग्रुप बना रखा होगा, वहाँ पर आप हमसे चैट कभी भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से आप स्टडी करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।